प्रभाकर की तरफ जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। सवाल प्रभाकर यही है कि इस देश में यानी लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ होगा या रूल ऑफ पावर होगा? क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है, एक तरफ चुनी हुई सरकार है और एक तरफ मनोनीत सदस्य हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास पावर है, हम चाह रहे हैं उपराज्यपाल ही आखिरी फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, जिसे इस देश के संविधान ने कानून की व्याख्या करने का अधिकार दिया है कि जहां लोगों के हक मारे जाएंगे, जहां राज्य सरकारों के अधिकार मारे जाएंगे, वहां पे वो फैसला सुनाएगी। अब ये जो अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस जंग को किस तरह से देख रहे हैं प्रभाकर? रवि, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले में फैसला सुरक्षित कर रही थी, उस समय लास्ट मोमेंट में सॉलिसिटर जनरल ने एक अनुरोध किया सुप्रीम कोर्ट से, उस संविधान पीठ से, कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया जाए। वो लास्ट मोमेंट था, हियरिंग कंप्लीट हो गई थी और उस मांग पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, संविधान पीठ ने आश्चर्य जताया कि जब पूरी सुनवाई हो गई तो आप कह रहे हैं कि लार्जर बेंच को भेज। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस मांग को नहीं माना था। उसके बाद से फैसला सुरक्षित किया और फैसला सुनाया। उसमें साफ तौर पर जो कोर्ट ने बातें कही, उसमें से एक बात ये कही थी कि चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अधिकारियों पर नियंत्रण रखे, इसलिए कि उसके बिना वो सरकार काम नहीं कर सकती। और ये कोई एक जज, दो जज या तीन जजों की बेंच का फैसला नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला था। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब आप अध्यादेश को पढ़ेंगे तो उस अध्यादेश में जो बातें लिखी गई हैं, जो तर्क लिखा गया है, जो जिसके आधार पर ये दिया गया है, एलजी को पावर दिया गया है, अल्टीमेट पावर दिया गया है कि अगर विवाद की स्थिति होती है, फाइनल अथॉरिटी एलजी होंगे ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के। तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट दिए गए थे, वो आर्गुमेंट देखेंगे और ऑर्डिनेंस में जो बातें कही गई हैं, जो आर्गुमेंट दिया गया है, दोनों एक ही थे। मसलन कि दिल्ली का जो स्टेटस है बाकी राज्यों से अलग है, बाकी जगहों से अलग है। यहाँ ये देश की राजधानी है, यहाँ पर तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑफिसेज हैं, यहाँ पर दूतावास रहते हैं और इस लिहाज से इसे केवल और केवल इस पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण नहीं दिया जा सकता। ये बातें संविधान पीठ के सामने सरकार की तरफ से रखी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो अपना फैसला सुनाया तो इन चीजों को रिजेक्ट कर दिया था, नकार दिया गया। तो दो चीजें समझिए, पहली, लार्जर बेंच को भेजने का फैसला की मांग नकार दिया गया था और दूसरा, जो केंद्र सरकार की दलीलें थी उसे नकार दिया गया था, जो आज ऑर्डिनेंस में दिया गया था। ये तथ्य है, ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। और उसके बावजूद जब ये फैसला आया, ये ऑर्डिनेंस आया है, जिस तरह से बातें आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार है, सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई करने का अधिकार है। ये बात और है कि अगर ऑर्डिनेंस या कानून सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को बदलने के लिए आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा एक हद तक जाकर कर सकता है, अगर वो कानून, वो ऑर्डिनेंस संविधान की जो आधारभूत संरचना है, केशवानंद भारती मामले में संविधान पीठ का फैसला है कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के पास विकल्प है, आम आदमी पार्टी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, अवश्य भावी है। आप पूछ रहे थे कांग्रेस की प्रवक्ता मोनिका से कि अभिषेक मनु सिंघवी तो ये बात कह रहे हैं, दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर कांग्रेस का स्टैंड नहीं रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी बाकायदे आम आदमी पार्टी के वकील हैं और उनकी हैसियत से वो बातें अपने रख रहे थे। तो इस बात को आप ऐसे समझिए, अदालत का दरवाजा खुला हुआ है। हमने उस दिन, जिस दिन फैसला आया था, उस दिन हमने एक बात कही थी कि लगता है कि दिल्ली के दिन अच्छे होने वाले हैं, इसलिए कि केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में, मोदी और अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में अल्टीमेटली दिल्ली पर असर पड़ता है। तो इस फैसले से अब लगता है कि चीजें सुधर जाएंगी, इसलिए कि विवाद सेटल हो गया। लेकिन ये विवाद सेटल न हुआ है, न होगा, क्योंकि यही तो, ये झगड़ा कब खत्म होगा? ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चली गई, वहां से भी फैसला आ गया, उसके बाद भी लड़ाई जारी है। लेकिन अब आगे क्या?